Good morning, sir. Good morning, sir. Hi, good morning. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning. Good morning. Very good morning. सानिया बेटा अपना माइक ऑफ करो. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. और सभी अपना वीडियो ऑन करें, ठीक है ना. सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑन करें और बस आपको माइक ऑफ करना है, वीडियो ऑन करना है सबको. सभी स्टूडेंटों को अपना वीडियो ऑन करना है और पूरा फोकस आपका बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना. कुणाल और अभय, कुणाल बेटा अपना वीडियो, ठीक है, वेरी गुड. सबके हाथ में नोटबुक होनी चाहिए और पेन होना चाहिए, रफ नोटबुक. अभी बेटा अपना वीडियो ऑफ क्यों कर रहे हो आप? अभय और अमन, अब बार बार वीडियो ऑफ नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, ठीक है ना. ठीक है. देखो लास्ट क्लास में अपन ने किसकी बात की थी? परिमेय संख्याओं के बारे में. कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, ठीक है ना. और फिर उन परिमेय संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना, ठीक है. जो परिमेय संख्याएं हैं उन परिमेय संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना. तो सबसे पहले आपको ये कंफर्म करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, और फिर उनको किसके रूप में लिखना है? आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है. तो सबसे पहले जो अपना फर्स्ट है कि आपको यह पहचानना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है. क्या मैंने आपको ये टॉपिक करवा दिया? क्या यस सर, करवा दिया. करवा दिया मैंने ये टॉपिक? Yes, sir, करवा दिया. अच्छा, कौन कौन से टॉपिक में? 3 प्रॉपर्टीज है, 3 गुणधर्म है. पहला गुणधर्म क्या होगा? पहला गुणधर्म क्या होगा कि जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो, जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी? उतनी ही क्या होगी? छोटी होगी. और जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना बड़ा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी. तो देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल बड़ी इसका, होगी. तो यहाँ पे होगा आपका 4/5, 3/5, 9/5, 13/5 और 2/5. इन ये आपकी परिमेय संख्या है और इन परिमेय संख्याओं का जो हर है वो क्या है? सब में समान है. यहाँ पे हर 5 है, यहाँ भी हर 5 है. सब में जो हर है वो हर क्या है? समान है. तो जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो, जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही छोटी होगी. और जिसका हर समान हो और अंश जितना बड़ा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी. तो देखो यहाँ पे ये परिमेय संख्या है, इनका सबका हर समान है. क्या इनका सबका हर समान है? और ये जिनमें अंश छोटा होगा वह परिमेय संख्या सबसे छोटी होगी और जिसका अंश बड़ा होगा वह परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी. तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/5. और फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 2/5 से बड़ी संख्या कौन सी है? 3/5.
और इससे बड़ी कौन सी है 4/5 और इससे बड़ी कौन सी है 9/5 और फिर इससे बड़ी कौन सी है 13/5। 13/5। तो ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या और ये हो गई सबसे बड़ी संख्या। अब इसके बीच में साइन आएगा, वो आएगा इसका ग्रेटर देन। यस सर क्लियर ही नहीं दिखाई दे रहा। क्या हुआ सर क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा? एक बार आप मीटिंग से आउट होके दोबारा मीटिंग ज्वाइन करो, एक बार नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है आपको। और किसको दिक्कत आ रही है? क्लियर किसको नहीं दिख रहा? सर हमारे को तो दिख रहा है। दिख रहा है ना? नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? तो ये सर हो दिख गया रहा है। ठीक है ना? तो ये जो कौन सा, ये जो क्रम लिखा मैंने, ये कौन सा क्रम लिखा हुआ है? छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। जब छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखते हैं तो उसे कौन सा क्रम कहते हैं? उसे कौन सा क्रम कहते हैं? आरोही या अवरोही? आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम। ठीक है ना? तो ये कौन सा क्रम है आपका? आरोही क्रम है। ठीक है, आरोही क्रम। अब क्या लिखना है मेरे को? अवरोही क्रम लिखना है। कौन सा क्रम लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है। अब अवरोही क्रम कैसे लिखूंगा? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर। सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या और फिर सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13/5। 13/5। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? 9/5। 9/5। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? 4/5। 4/5। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है? 3/5 और सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2/5। तो ये क्रम लिखा हुआ है। ये क्रम कौन सा क्रम लिखा हुआ है? अवरोही क्रम। अवरोही कौन क्रम। सा क्रम लिखा हुआ है? ये अवरोही क्रम। तो आरोही क्रम क्या होगा? छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर लिखना। और अवरोही क्या होगा? बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखना। ठीक है ना? अब पहले आपको बड़ी और छोटी संख्या पहचानना है। तो पहला पॉइंट कौन सा है? जिन संख्याओं का हर समान है, जिन संख्याओं का, आप इसको नोट भी कर लेना, जो मैं बोल रहा हूं ना उसको नोट भी कर लेना कि जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो, जिन परिमेय संख्याओं का हर समान हो और अंश जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा है वह परिमेय संख्या उतनी ही बड़ी होगी। ठीक है ना? नंबर सेकंड पॉइंट भी क्या है? अब सेकंड पॉइंट भी आएगा। सर एक बार दोबारा रिपीट करना। बेटा मैं नोट्स लिख के भेज दूंगा आपको, ठीक है ना? उससे नोट कर लेना आप। सेकंड पॉइंट कौन सा है? जिन परिमेय संख्याओं का अंश समान हो। अब यहाँ पे समान कौन आएगा? अब कौन समान होगा? अंश। जिन परिमेय संख्याओं का अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही क्या होगी? बड़ी होगी। और जिसका हर जितना छोटा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही बड़ी होगी, और जिसका हर बड़ा होगा वह परिमेय संख्या उतनी ही छोटी होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 9/5, 3/5, 11/5, 19/5 और 2/5। सॉरी, यहाँ पे सबका ही हर समान हो गया ना? मैंने क्या समान करने के लिए कहा था आपको? अंश समान करने के लिए। क्या समान करने के लिए? अंश समान करने के लिए। ठीक है ना? समान करने के लिए। अब देखो, अब मेरे पास में एग्जाम्पल लिखा हुआ, ये लो, ये आपकी परिमेय संख्या है क्या? इन सब में अंश क्या है? समान है। इन सब में अंश क्या है? समान है। और हर देखो सब में अलग अलग है। अब जिसका हर सबसे छोटा होगा तो इसका हर सबसे छोटा है क्या? तो ये परिमेय संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। ये क्या होगी? परिमेय संख्या सबसे बड़ी होगी। और इसका हर सबसे बड़ा है क्या? इन सब में इन सब का हर बड़ा है क्या? यस सर। संख्या सबसे छोटी होगी। बड़ी होगी। छोटी होगी। सबसे छोटी। मैंने आपको कहा था
कि जिन परिमेय संख्याओं का, दोबारा सुनो एक बार, संख्याओं जिन का परिमेय अंश संख्याओं का अंश जिन परिमेय संख्याओं का अंश समान हो का अंश समान हो और हर जितना छोटा होगा, और हर जितना जितना छोटा होगा वह परिमेय हर संख्या जितना उतनी ही छोटा छोटी होगा होगी। परिमेय संख्या उतनी क्या होगी, बड़ी होगी, और हर जितना बड़ा होगा परिमेय संख्या उतनी क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है ना, कर लोगे। अब देखो थर्ड पॉइंट कौन सा यस है, सर। थर्ड पॉइंट ये है कि जब हर भी अलग हो और अंश भी अलग हो। सानी बेटा क्या क्या बात हो रही है, कोई डाउट है क्या? सर अभी भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। बेटा आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार अपना नेटवर्क चेक करो। देखो थर्ड पॉइंट क्या है, जिसमें हर भी अलग होगा और अंश। चलो अभी सब अपना वीडियो ऑफ करो, सभी स्टूडेंट अपना वीडियो ऑफ करें। देखो अब क्या होगा नेक्स्ट, कि हर भी अलग है और अंश भी अलग है, हर भी अलग होगा और अंश भी अलग होगा, और फिर आपको क्या चेक करना है कि कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। तो देखो यहाँ से 9/5, 3/4, 3/4, और यहाँ पर है 7/2। आपको ये चेक करना है इनमें से कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है। अब यहाँ पे अंश भी क्या है, अलग अलग, हर भी क्या है, अलग है। तो अब अलग कैसे अलग। चेक करोगे? तो अब जब क्वेश्चन में जब अंश और हर दोनों अलग अलग आते हैं तो क्या करोगे, सबसे पहले हर का एलसीएम लोगे। क्या करोगे, हर का एलसीएम लोगे। तो यहाँ पे हर का एलसीएम एलसीएम लेंगे 5, 4, 2, इसका सर 20 एलसीएम होगा, लोगे। 20। तो देखो सबसे पहले 20 होगा सर। इनका एलसीएम 2 से डिवाइड किया, 5 इसमें नहीं है तो ये 2 से 2 और ये 1, फिर 2 से 5, 1 और 1, और फिर 5 से 1, 1, 1। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 2 कितना हुआ 10, और 10 इंटू 2 कितना हुआ 20। अब बताओ यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया? तो यहाँ से किस किस का, 5, 4 और 2 का एलसीएम, 2 का एलसीएम कितना आ गया 20। अब जो आपका एलसीएम है उस एलसीएम को इन तीनों से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां से आएगा 9/5 मल्टीप्लाई 20, फिर है 3/5 मल्टीप्लाई 20, और फिर है 7/2 मल्टीप्लाई 90। ठीक है ना, आपने मल्टीप्लाई कर लिया 20 से। अब देखो ये 5 से 1 टाइम और ये 5 से 4 टाइम, ये 4 से 1 टाइम और ये 4 से 5 टाइम, ये 2 से 1 टाइम और ये 2 से 10 टाइम। कैंसिल हो गया। अब कर लो इनको मल्टीप्लाई, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4 कितना हुआ 36 है, 3 इंटू 5 कितना हुआ 15, और 7 इंटू 10 कितना हुआ 70। अब आप बता सकते हो कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 70। 70। सबसे बड़ी संख्या कौन 70। तो यहाँ पे ये संख्या क्या होगी 7/2, ये क्या होगा सबसे बड़ी परिमेय संख्या बड़ी। होगी। अब इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है 15, तो ये संख्या क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी, ये संख्या क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी। अब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ये वाली, फिर इससे छोटी कौन सी है ये वाली, और फिर सबसे छोटी कौन सी है ये वाली। अब इनको किस में लिखना है, आरोही और अवरोही क्रम में लिखना है। कर दोगे क्या सब? यस सर। अब देखो कोई भी एक संख्या आपको दी हुई है, कोई भी एक संख्या दी हुई है, उसके समतुल्य, देखो मैं यहाँ पर एक वर्ड बोल रहा हूँ क्या, समतुल्य, इसका मतलब क्या हुआ
जो संख्या दी हुई है उसके समान आपको 3 या 4 या 5 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए कहा जाए तो अपन कैसे लिखेंगे? देखो, मैं कौन सी संख्या की बात कर रहा हूं यहाँ पे? समतुल्य। क्या कर रहा हूं यहाँ पे? समतुल्य। तो समतुल्य, इसका अर्थ सुनो एक बार, अर्थ क्या है? सम का मतलब समान, तुल्य के मतलब तुलना करना। जो आपकी संख्या है उसके समान ही आपको संख्या लिखनी है। जो संख्या दी हुई है उसके बराबर ही ऐसी कौन सी संख्या लिखेंगे वो इसके बराबर आए। तो आपको 3 संख्या पूछी तो 3 संख्या लिखनी है, अगर 5 संख्या पूछी तो 5 संख्या लिखनी है, और अगर 6 संख्या पूछे तो आपको 6 संख्या लिखनी है। एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5/3। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 5/3। इसके 5/3 के समतुल्य 4 संख्याएं लिखो। 4 संख्याएं लिखो इसके समान। इसके समान किसके समान? 5/3 के समान। आपको क्या लिखनी है? संख्या लिखनी है। कितनी? 6 संख्या लिखनी है, जो किसके बराबर होनी चाहिए? 5/6 के बराबर होनी चाहिए। तो पहली संख्या क्या होगी? मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो 5 × 2 कितना हुआ? अरे 5 × 2 कितना हुआ? 10। और 3 × 2 कितना हुआ? 6। जो ये 10 6। बटा, जो आपकी ये 5/3 है ना, 5/3, ये किसके बराबर है? किसके बराबर है ये? 10/6। 10/6 के बराबर है। ठीक है ना? अब और भी आगे नोट करनी है। अभी तक आपने एक संख्या ही तो लिखी है, मेरे को दूसरी संख्या और लिखनी है। तो दूसरी संख्या कैसे लिखोगे? इस 10/6 को, किसको? 10/6 को फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। तो 10 × 2 कितना हुआ? 20। और 6 × 2 कितना हुआ? 12। तो ये 12। जो 20/12 है, कौन है? 20/12, ये भी किसके बराबर है? ये भी किसके तुल्य है? किसके बराबर है? किसके बराबर है? 5/3। 5/3। 5/3। तो 5/3, 5/3। तो 5/3 के बराबर कौन कौन सी संख्या हो गई? 5/3 के बराबर कौन कौन सी संख्या हो गई? 10/6, 20/12 है कि नहीं? ये तीनों संख्या। ठीक है, और लिखो एक बार। अब नेक्स्ट संख्या लिखोगे तो ये जो 20/12 है, कौन? 20/12। इसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना गया ये? 60। और ये कितना 40। गया? 24। फिर 40 आएगा। 40। तो ये भी किसके बराबर है? ये भी 5/3। किसके बराबर है? 5/3 के। तो यहाँ पे 40/24। 40/24। तो मैंने कितनी संख्या पूछी आपसे? मैंने कितनी संख्या पूछी 6। आपसे? 6। आपने कितनी संख्या लिखी है अभी? 1 2 3। 3। तो क्या अपन आगे और भी लिख सकते हैं क्या? क्या यस आगे सर। और भी लिख सकते हैं क्या? यस सर। तो ये है लिखने का पैटर्न, कॉपी में कैसे करना है। इस प्रकार से लिख करके और फिर नीचे आपको ये लिखना है। तो ये जो मैंने ये लिखा ना, कौन है? 10/6, 20/12 और 40/24, ये किसके समतुल्य है? ये तीनों संख्याएं किसके समतुल्य हैं? 5/3। 5/3 की। क्यों? क्योंकि अगर मैं इनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट, अगर छोटे रूप में कन्वर्ट करूंगा तो ये किसके बराबर आएगा? 5/3 के बराबर आएगा। देखो चेक करो एक बार कैसे। तो चेक करेंगे तो देखो एक बार, ये जो संख्या है किससे? ये 2 से 12 बार, 2 से 20 बार, और ये 2 से 12 बार, फिर 2 से 10 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 5 बार, और फिर 2 से 3 बार। तो कितना गया यहाँ से? 5/3। बताओ ये 5/3 इस 5/3 के बराबर है कि नहीं है? बराबर है कि नहीं है? यस सर है। तो यस सर है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि कोई भी संख्या देगा आपसे, कोई भी संख्या, और उसके समतुल्य 3 या 4 या 5 संख्याएं आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो आपको लिखनी है। लिख दोगे सब? यस सर लिख देंगे।
तो फटाफट से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, फटाफट से एक क्वेश्चन लिखो जल्दी से। आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, माइनस का 8/5 माइनस के 8/5 इसके समतुल्य 4 संख्याएं लिखो। इसके समतुल्य 4 संख्याएं लिखो। माइनस के 8/5 माइनस का 8/5 इसके समतुल्य फटाफट लिखो जल्दी से। देखो माइनस के 8/5 मल्टीप्लाई 2 फिर माइनस का 8/5 मल्टीप्लाई 3 देखो जरूरी 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। फिर माइनस का 8/5 मल्टीप्लाई 4 फिर माइनस का 8/5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। 8 इंटू 2 कितना हुआ? माइनस का 16/10। ये कितना हुआ? माइनस का 24/15। ये कितना हुआ? माइनस का 32/20। और ये कितना हुआ? माइनस का 40/25। तो ये जो संख्या है 4, कौन कौन? माइनस का 16/10, माइनस का 24/15, माइनस का 32/20 और माइनस का 40/25। ये चारों संख्याएं किसके समतुल्य हैं? ये चारों संख्याएं किसके समतुल्य हैं? किसके समतुल्य हैं ये चारों संख्याएं? माइनस का 8/5। माइनस के 8/5। -8/5। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 संख्याएं दी हुई है। क्या दी हुई है आपको? 3 परिमेय संख्याएं दी हुई है। अब उन तीनों परिमेय संख्याओं को देख करके आपको आगे की 3 परिमेय संख्याएं और लिखनी है। सुना क्वेश्चन आपने? क्या है? आपको 3 परिमेय संख्याएं दी हुई है और उन 3 परिमेय संख्याओं को देख करके आपको आगे की 3 परिमेय संख्याएं और लिखनी है। एग्जाम्पल देखो, सबसे नंबर फर्स्ट ये है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4/5। एक संख्या तो ये लिखी हुई है, दूसरी संख्या लिखी हुई है 8/10, फिर तीसरी संख्या लिखी हुई है 16/20। तो देखो ये 3 संख्याएं लिखी हुई है 4/5, 8/10 और 16/20। आपको ये इन तीनों संख्याओं को देख करके ये संख्या और ये संख्या आपको और लिखनी है। बताओ यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा और यहाँ पर क्या आएगा? कौन बताएगा? मैं बताओ बेटा कुणाल, क्या आएगा? 32/40। 32/40। 32/40। वेरी गुड, 32/40। अब यहाँ पर क्या आएगा बेटा? 64/80। वेरी गुड, 64/80। अब यहाँ पर बताइए सानिया बेटा, यहाँ पर क्या आएगा? सर मैं बताऊं? बेटा आप बाद में। सानिया बेटा यहाँ पर क्या आएगा? अनुष्का? सर हर आएगा 140। कितना आएगा? सर 128/160। 128/160। 128/160। 160। यही आएगा क्या आंसर इसका? यस सर। वेरी गुड। ठीक है, देखो एक चीज है, ये इसका डबल है। ये जो 8 है वो 8 इस 2 का डबल है क्या? अरे जो 8 है वो इस 4 का डबल है क्या? यस सर। और ये जो 10 है वो इस 5 का डबल है क्या? यस सर। अब नेक्स्ट देखो, ये जो 16 है ये किसका डबल है? 8 का। और ये 20 किसका डबल है? 10 का। आगे चलेंगे तो ये जो 32 है ये किसका डबल है? 16 का। और ये 40 किसका डबल है?
20 का। 20 का। डबल तो लिखना है और कुछ लिखना ही नहीं है। अभी एक एग्जांपल और देखो एक बार। Yes, क्वेश्चन sir. क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, और 48 तो 40 आगे बढ़ा देंगे, 88 तो 80 आगे बढ़ा देंगे। देखो 5/3 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 5/3 लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट ये लिखा हुआ है 15/9, 15/9, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, 9 फिर यहाँ पे लिखा है 45/27। अब डॉट 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 ये 3 संख्याएं हैं, इन तीनों संख्याओं को देख करके आपको आगे की संख्याएं लिखनी है। बताओ यहाँ पर क्या सर मैं आएगा? बताऊं, सर हम बताएं क्या? सर हम बताएं 135/81, 135/81, 135 अपॉन में 135/81। 81। नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट 405/, वेरी गुड 405/, 405/243, 243। तो इस प्रकार से अपने को देख करके आपको क्या करना है, नेक्स्ट आगे की 3 या 4 या 5 जितनी संख्याएं आपसे पूछेगा उतनी संख्याएं आपको नोट करनी है। कर लोगे सभी? यस सर कर लेंगे। तो ये है अपनी एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज है ये? 9.1 कंप्लीट हो गई है। 9.1। ठीक सर है, में करनी है क्या? सर में करनी है, करनी है क्या? ये आपको फेयर नोटबुक में करनी है, ठीक है ना। ये आपको फेयर नोटबुक में करनी है। इसका 5 क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं सर, इसका 5th क्वेश्चन 9.1 का। चलो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, सुनो एक बार। सबसे पहले सभी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसके अंदर? एक्सरसाइज 9.1 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दो है परिमेय संख्या के बीच कि आपको निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में क्या करना है? निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। कर लोगे सभी? कर लेंगे, 5 सर कर लेंगे, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। कर लोगे? सर कर लेंगे। कर लेंगे, अब कर देखो लेंगे। नेक्स्ट देखो, यानी तो सेकंड वाला आपने अभी करवाया है। यस, कर लेंगे, सेकंड वाला भी कर लेंगे। अब सुनो, निम्नलिखित अरे रुको एक मिनट, आवाज नहीं। से प्रत्येक में 4 परिमेय संख्या। सेकंड क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित प्रतिरूपों में से प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखनी है। प्रत्येक में 4 और परिमेय संख्या लिखी है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो मैंने अभी करवाया था जस्ट थोड़ी देर पहले ही, कि आपको 3 कर संख्याएं लेंगे। 4 संख्याएं दी हुई है और फिर आपको आगे की 3 Yes, या sir, 4 अभी संख्याएं और लिखनी है। कर लोगे सभी? सर कर लेंगे, यस चलो। सर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये क्या है? थर्ड भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड अभी सर करवाया था मैंने आपको। निम्नलिखित कर लेंगे। समतुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखी है। 4 समतुल्य क्या लिखनी है आपको? 4 तुल्य परिमेय संख्याएं लिख लोगे सभी? अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा? देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है? निम्न संख्या रेखा खींचिए और निम्न परिमेय संख्या। थर्ड वाला करा दो पहले। देखो एक सर बार फोर्थ वाला सर करा थर्ड वाला करवा दो। देखो कौन सा क्वेश्चन है? थर्ड वाला। चलो एक बार थर्ड क्वेश्चन देखो एक सर बार, थर्ड। आवाज नहीं है। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड क्वेश्चन ये है कि आपको संख्या दी हुई है। क्या दी हुई है? संख्या दी हुई है। आपको समतुल्य 4 संख्याएं लिखनी है। जैसे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि -2/7, -2/7। अब इसके बराबर, सम का मतलब क्या होता है? समान, तुल्य, यानी इसकी तुलना करके इसके समान आपको 4 परिमेय संख्याएं लिखनी है। किसके बराबर होनी चाहिए? वो -2/3 के बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से सबसे पहले मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। तो ये कितना आ गया? -4/14, ठीक है ना। फिर -2/7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया? -6/21। फिर -2/7 को किससे मल्टीप्लाई करोगे?
4 से तो कितना आ गया माइनस का 8/28। देखो एक बार, ये जो संख्या है क्या ये संख्या 2 माइनस का 2/7 के तुल्य है क्या? क्या इसके यस सर, समान है क्या? तुल्य है। ठीक है ना? यस सर। ये भी तो आपने कितनी लिखी है? 3 तो लिखी है ना, एक और लिखनी है। माइनस का 2/7 है। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? किससे करोगे? 5 से। तो 5 कितना हुआ से। ये? माइनस का 10/35। 5 से। तो आपको 4 समतुल्य कौन कौन सी हो गई? माइनस का 4/40, सर आ गया है। माइनस का 6/21 और माइनस का 8/28। ठीक है, और माइनस का 10/35। ये लो। तो आपको कितनी समतुल्य संख्या लिखनी है? 4 समतुल्य संख्या लिखनी है। ठीक है, और नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर नंबर आ गया। 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आपको परिमेय संख्या दी हुई है और उन परिमेय संख्याओं को एक संख्या रेखा पर दर्शाना है। अपन ने बात की थी कब? जब अपन ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था कि संख्याओं सर को पूर्णांक। संख्या रेखा पर, वहां पर पूर्णांक की बात की थी अपन ने। किसकी बात की थी? पूर्णांक की बात की पूर्णांक। थी। और यहाँ पर किसकी बात करेंगे अपन? परिमेय संख्या। संख्याओं की। तो देखो एक बार, परिमेय संख्या जैसे ये क्या है आपकी? ये संख्या रेखा है। ये आपकी क्या है? एक संख्या रेखा है। क्या है ये? अरे क्या है ये? संख्या रेखा। रेखा। संख्या रेखा। और कौन सी संख्या रेखा है ये? कौन सी संख्या रेखा परिमेय है? संख्या रेखा। परिमेय परिमेय संख्या संख्या रेखा। रेखा। कौन सी संख्या रेखा है ये? परिमेय संख्या रेखा है। परिमेय संख्या रेखा। इस संख्या रेखा पर क्या करना अपने को? संख्याओं को दर्शाना है। क्या करना है? संख्याओं को दर्शाना है। यानी यहाँ पर बीच में क्या आएगा आपका? 0। इस 0 की इधर संख्या किसमें होती है? प्लस में। और इधर संख्या किसमें होती है? माइनस में। अब जैसे 4 एग्जाम्पल देखो, जैसे आपको क्या करना है? 3/4। 3/4 इसको क्या करना है? क्या करना है? इस रेखा के ऊपर दर्शाना है। दर्शाना देखो है। यहाँ पे क्या है आपका? 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। इधर है माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। अब देखो एक बार, ये 3/4 है। 3/4, ये 3/4 किसके बीच में है? 3/4 किसके बीच में है? 0 और 1 के बीच में। अरे ऐसा करोगे, इस 3 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से डिवाइड करोगे। देखो एक बार, इस 3 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से। क्या 3 4 से डिवाइड हो रहा है क्या? क्या नो 3 सर। नहीं हो रहा ना? तो अब यहाँ पर क्या लगाओगे? 0 और फिर क्या लगाओगे? पॉइंट। तो अब ये लो, तो ये कितना हो गया आपका? 7। तो यहाँ पर कितना आ गया? 0.7। अब बताओ 0.7 कहां पर आएगा? 0.7 कहां 0 पर और आएगा? 1 के बीच में। 0 0 और और 1 के बीच में। 1 के बीच में। ठीक है ना? यस सर। नहीं, 2-3 दिन से पहले तो 9 10 ठीक बेटा। अब देखो, तो ये जो 0.7 है, ये किसके बीच में आ रहा है? 0 और 7 के बीच में। तो देखो यहाँ पे एक तो है आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 और 0.5, 0.6 और 0.7। तो यहाँ पे क्या है आपका? 0.5 है। तो 0.7 का आएगा 0.5 और ये 0.5 और 0.5 और 1 के बीच में क्या आएगा? 0.7। ठीक है ना? कर लोगे सभी? यस सर। सर कर लेंगे। फिर इसका 5th क्वेश्चन बता दो। इसका 5th क्वेश्चन है। सर कर लूंगी। चलो एक बार ही बताओ मेरे को एक बार। माइनस का 5/8, माइनस का 5/8 ये कहां पर आएगा? अब हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग से संख्या रेखा बनानी होगी। हर क्वेश्चन के लिए अलग से आपको संख्या रेखा बनानी होगी। अब जैसे मेरे को किसको करना है? माइनस का 5/8 इसको रेखा पर शो करना है। तो कैसा करोगे? इसके लिए अलग से संख्या रेखा बनाओगे। ये लो, तो ये हो गया आपका बीच में 0, इधर प्लस और इधर माइनस। अब क्या करोगे? अब माइनस में है तो ये संख्या इधर ही आएगी माइनस की तरफ भी। अब 5 को किससे डिवाइड करोगे? 8 से डिवाइड करोगे।
तो यहाँ पे नीचे जाता तो 0 पॉइंट और ये हो गया। अब 8 को डिवाइड करोगे तो कितना हुआ 6 48 यानी 2 यानी 0.6 और 0.6 कहां पर आएगा 0.6 कहां पर आएगा 0 और -1 के बीच में। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक संख्या रेखा पर एक रेखा पहले से आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये लो ये संख्या रेखा है आपकी, ये रेखा है प्लस और माइनस, ठीक है। अब इसमें क्या है, संख्या रेखा पर कौन कौन से बिंदु है, बिंदु P Q R S T U A और B इस प्रकार है। यानी इस रेखा पर आपको बिंदु दिए हुए हैं, अलग अलग जगह पर बिंदु दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो रेखा पर कहां बिंदु दिए हैं वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार ये आपका 0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट, यही है ना। अब एक चीज देखो, सबसे पहले ए कहां पर लिखा हुआ है 2 के ऊपर, जो ए लिखा हुआ है ए वो कहां लिखा हुआ है 2 के ऊपर लिखा हुआ है। और फिर पी कहां लिखा हुआ है, इसके आगे, किसके आगे, देखो इसके बीच में लाइन है 1 2 3, ऐसे लाइन है 1 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, ठीक है ना। और 3 पे क्या लिखा हुआ है 3 के ऊपर, 3 के ऊपर लिखा हुआ है बी। अब पी क्यू कहां लिखा हुआ है ए और बी के बीच में, यानी 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा आपका, ये तो हो गया पी और ये क्या हो गया आपका क्यू, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे देखो कौन सा USTR, ये कहां लिखा हुआ है ये चेक करना है। तो जो -1 है, इस -1 पे क्या लिखा हुआ है T लिखा हुआ है, -1 पे क्या लिखा हुआ है T लिखा हुआ है। और -1 और 2 के बीच में, -2 के बीच में क्या लिखा हुआ है R और S। तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा आपका R और ये क्या हो जाएगा आपका S, और 2 पे क्या लिखा हुआ है U, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है, देखो मैंने आपके सामने परिमेय संख्या लिखी है, कौन सा बिंदु किस जगह पे वो भी मैंने नोट कर दिया है। सबको दिख रहा है कि ये सबको दिख रहा है, ठीक है। अब दिख रहा है। क्वेश्चन पढ़ो क्या कर रहा है, क्वेश्चन पढ़ो बोले एक बार क्या कर रहा है, TR किसके इक्वल है, अरे TR ये TR ये है TR, ये TR किसके इक्वल है, TR किसके इक्वल है RS के, S के, ठीक है ना, RS के इक्वल है। और RS भी किसके इक्वल है SU के इक्वल है, SU के। यानी देखो सुनो एक बार, इसको समझने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसको समझने के लिए ये करना पड़ेगा, जैसे ये देखो बिंदु में अलग अलग लिख रहा हूं, एक बार देखना, इसको मैंने बड़ी लाइन करके शो कर रहा हूं, बड़ी लाइन पे देखना एक बार। ये तो है आपका क्या U, ये क्या है आपका T, ये क्या है आपका R, ये क्या है आपका S। ये जो यहां से लेकर, सुनो एक बार बोर्ड के ऊपर देखो, जो TR है ये TR, ये वाला जो पार्ट है ये किसके इक्वल है, इस RS के इक्वल है। यानी ये दोनों इक्वल हो गए, बोर्ड पे देखो एक बार, दोनों इक्वल है क्या ये, यस सर। ये कौन कह रहा है, कौन कह रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि TR किसके इक्वल है RS के इक्वल है, और फिर जो RS है RS ये किसके इक्वल है US के। इसका मतलब ये सारे पार्ट आपस में क्या है, सारे पार्ट आपस में क्या है इक्वल है। अब आगे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, और AP किसके इक्वल है, AP जो आपका AP है, देखो अब दूसरी लाइन खींच रहा हूं यहाँ पे, ये लो ये आपका क्या है यहाँ पे A, ये क्या है P, ये क्या है Q और ये क्या है B। जो AP है AP ये किसके इक्वल है PQ के, जो AP है वो किसके इक्वल है PQ के, और जो PQ है कौन PQ ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है QB के इक्वल है।